वैसे हमारे अंदर सर इतनी देशभक्ति भर गई है ना कि मैं अपने ऑफिस में अगर स्टेपलर में भी पिन भरता हूँ तो ऐसा लगता है कि 47 में रिवॉल्वर की गोली भर, इतनी देशभक्ति भर दी है। सीधा चाइना के बॉर्डर पे दिखाई देता हूँ मैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कविता के नाम पर इकट्ठे हुए हैं। मैं कुछ कहूँ न कहूँ, आपको हंसाऊंगा जरूर, ताली बजाने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय लोग हैं। भारतीय आदमी अगर सत्यनारायण भगवान की कथा 10वीं बार भी सुन रहा हो, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन नहीं रहे होते हैं। तो मुझे छिंदवाड़ा पे पूरा भरोसा कि आप ठीक से नहीं सुनोगे। मैं जहाँ कहूँ अध्याय समाप्त हुआ वही ताली ठोकना, मेरी भी इज्जत रह जाएगी और आपकी भी इज्जत रह जाएगी। पहली टिप्पणी देखे और आनंद ले। दुनिया कहती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में सबसे स्वच्छता में भरोसा रखने वाला आदमी पुरुष होता है, महिलाएं होती ही नहीं। हम स्वच्छ होते हैं सर। नहीं भरोसा हो तो देख लीजिए, हम पुरुष लोग नाई के पास बाल कटा करके दाढ़ी बना करके आते हैं तो घर में तुरंत नहाते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो, ताली बजाए एक बार जोरदार, बस ऐसे ही लेके आऊं। अध्याय समाप्त है। हाँ, बस अध्याय समाप्त पहले समझ गए आप, क्योंकि विषय महिला का था। हाँ, मैं जानता हूं आपका दर्द क्या है। हाँ, पहले अलादीन चिराग घिसने से जिन्न निकलता था, आजकल मेकअप वाला मुंह घिस दो, अध्याय समाप्त हुआ। अगर जिन्न नहीं निकले तो जो चाहिए हार जाऊंगा भाई साहब। हाँ, आप आनंद लेना, मस्ती लेना, मैं बहुत कमाल का हूँ। इसका ईको निकाल देना, पहले जैसा कर दो। ईको रहने से ऐसा लगता है कि मैं और मेरे पिताजी साथ में ही बात कर रहे हैं। हाँ, बस आप आनंद लेना। सुरेश शर्मा जी मंच पे हैं, जोगी जी मंच पे, बहुत अच्छा लग रहा है। एक सहेली ने अपनी सहेली को सलाह दी कि तू चुनाव क्यों नहीं लड़ लेती। तो उसने कहा जिसका चुनाव किया था उससे लड़ने से अगर फुर्सत मिले तब अपन चुनाव करेंगे। हाँ, मजा आ रहा है ना आपको? आएगा मजा। लेकिन एक निवेदन है, जो प्रबुद्ध है, जो शिक्षक वर्ग है, वो व्यंग भी समझेगा। एक शख्स अगर पद यात्रा निकालता है तो मीडिया कवरेज नहीं मिलता है। अगर यही सत्ता पक्ष ने निकाली होती ना भाई साहब, इसको राम पथगमन बता दिया गया होता तलब। मैं सही बता रहा हूं। देखिए, विरोध अवरोध दोनों बराबर का होना चाहिए। देश अगर चलना चाहिए मीडिया की तरफ से तो तराजू की तरह चलना चाहिए। दोनों तरफ का न्याय एक तरीके से होना चाहिए, एक तरफा न्याय नहीं होना चाहिए। अगर ये छिंदवाड़ा का विकास गुजरात में रहा होता तो इसको मॉडल घोषित हो जाता भाई साहब। मैं सही बता रहा हूँ आप लोग। हाँ, सही बता रहा हूँ। लेकिन क्या है, हम जानते हैं हम व्यंग करेंगे, ऐसा आप हम एक तरफा नहीं। संपत जी बहुत अच्छे व्यंगकार हैं, वो ज़्यादा अच्छे से करेंगे, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। हमको भी घर से निकाल दिया गया तो हम भी पदयात्री ही हैं। हाँ, बस यहाँ आ गए आप लोगों के बीच। में कविता का मंच है, अभी आप मेरे जैसे हुए नहीं हैं। मैं जैसा जानना चाहता हूँ, जिस बात के लिए मैं वो करके मानूंगा। आपको एक बात बताऊं, हम 5 साल के थे, हमारे यहाँ 2 चीज़ कॉमन थी। 5 साल में नेता चुनाव लड़ते थे और 5 साल में ही बच्चे का एडमिशन होता था। हमको भी हमारे घर वाले नेता ही मानते थे। हाँ, 5 साल के थे हम थे, हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था? आप सही बताओ, कोई जाता था? ऐसे जमा कराने ले गए तो बगीचे में स्कूल था, ऐसे मास्टर जी बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में, जिसको मैं 5 साल से बाप समझ रहा हूँ, वो तो अपना है नहीं यार। अध्याय समाप्त हुआ। हाँ,
अपने पिताजी तो यहाँ मास्टरी कर रहे हैं यार। तो हमने अपने पिताजी से पूछा, जब आप हमारे पिताजी नहीं हो तो घर में क्या कर रहे हो? तो पिताजी ने बोला, ये संस्कार बस कहना पड़ता है। अब हम संस्कार समझ गए। मास्टर ने रजिस्टर में नाम लिखना शुरू किया। हमसे पूछा, ये किसके पिताजी हैं? हमने कहा, सर आपके ही हैं। जब हम आपके बेटा हो सकते हैं तो ये भी तो आपके बाप हो ही सकते हैं, इसमें क्या अंतर है भाई साहब? अगली टिप्पणी पर हाथ खाली मत रखिएगा। एक जमाना वो था कि एक बाप अपने बेटे को अगर मास्टर को सौंपता था तो ये मानता था कि आज से उसका बाप वही है। इसलिए हम विवेकानंद पैदा कर देते थे, राजीव गांधी पैदा कर देते थे, हम क्या कमलनाथ पैदा कर देते थे। आज हमारा मास्टर पे भरोसा नहीं रह गया। हम कॉन्वेंट में भी भेजते हैं, ट्यूशन में भी भेजते हैं, लेकिन हम ठीक एक अच्छा नागरिक तक नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमारा मास्टर से भरोसा उठ गया है साहब। इसके लिए अब मास्टर पे भरोसा रखिए, आपको अच्छा लगेगा, कोई टेंशन लेना ही नहीं। पहले दिन ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा, ये बिंदी क्या है? उन्होंने बोला, अनुस्वार है। हमने कहा, सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? बोले, ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए, हमने देखा हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा, ये क्या है? चाची बोली, बेटा ये चाचा है। अध्याय समाप्त हुआ। हमने कहा चाचा है। हमने कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गया। हमने कहा, बाबू भाई भाभी ये कौन है? बोले, बाबू ये भैया हैं। हम बड़े प्रसन्न हुए, क्या इज्जत मिलती है हम पुरुष लोगों को। शाम को अध्यक्ष महोदय, शाम को हम वॉश बेसिन में मुंह धोने लगे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुआ है भाई साहब, मैं सब पता, इतनी दुर्दशा एक दिन में मैंने चाचा की कभी नहीं देखी। ये महिलाएं ही कर सकती। एक बार ताली बजा दूं मैं आपको कल तक नाम।